वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज ये वीडियो जो है ना उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट करे कि यार ये चीज़ें हैं और ये बात है फेसबुक पे और इस पे यूट्यूब पे 1-2 कमेंट आए, तो उस पर क्लियर करने के लिए कि फ़ेज़ 1 तेसरा टाउन पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं। ठीक है, अब मैं ये बात आपको बताऊं कि देखें, अगर आप ये सोचते हैं कि यार कब्ज़ा हो रहा है और पता नहीं करें ना करें, तो देखें इन्वेस्टमेंट के अल्लाह तवक्कल करें, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये मत सोचें कि क्या होगा, अब लगाने तो है ना पैसे पड़े पड़े कौन से डबल हो जाएंगे। कहीं लगाते हैं, ये तो किस्मत की बात है, कहीं चांस अच्छा लगता है, पैसे डबल भी होते हैं। लोगों ने भी तो लेके 80-80 90-90 हज़ार के लिए थे, किसी ने फिर उसका एक रेट आया 1.25 का 1.5 का, फिर 1.5 से ख़रीदारी शुरू हुई 2। तो पिछले कई सालों के कंपैरिजन में आज भी रेट ऊपर ही है। तेसर का अपने हिसाब से रेट ऊपर है, चाहे ये फ़ेज़ 1 का टुकड़ा हो या फ़ेज़ 2 का टुकड़ा हो या ये लियारी सेटलमेंट का टुकड़ा हो। और भी मज़ीद इस सराउंड में जितने भी सेक्टर जो न्यू बैलेट हो रहे हैं, वो अपने हिसाब से न्यू बैलेट आज अपने हिसाब से रेटों पे बिकता है। सही है, क्योंकि न्यू बैलेट के जो कॉस्ट है अपनी वो ज़्यादा है। चाहिए तो उस हिसाब से बात हो रही है। जैसे मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा यार कब्ज़ा हो रहा है, बात ये उससे बोलो कि भाई अगर ये कब्ज़ा हो रहा है, मैं उसको ये समझाना चाहता हूँ मेरे दोस्त को कि अगर ये कब्ज़ा हो रहा है तो बात ये है कि जैसे अब कुछ सेक्टरों में हम कब्ज़े की फ़ाइलें उठाते थे, तकरीबन आपका लेवल लगे 1.5 की भी उठाते थे, 2 की भी उठाते थे। आज वही फ़ाइलें कब्ज़े के अंदर भी 3, 3.25, 3.5 से ऊपर ही हैं, नीचे नहीं है। ठीक है, किसी भी सेक्टर में चले जाओ। ठीक है, जहाँ कब्ज़ा क्लियर हुआ वक्त के साथ हल्की सी इंक्रूजमेंट या आबादी बढ़ी, जो हमारे जो गरीब तबका है जो उसको आगे आ रहा है, ले रहा है, ख़रीद रहा है, घर बनाने की सोच रहा है, तो वहाँ पे भी अगर आप चले जाओ सही जगहों पे, जैसे लियारी सेटलमेंट के रेट ले लो 5-6 लाख रुपए तक इसका गया है रेट। सही है, और रोड के रेट अलग हैं, शाहराह तेसर के मेन रोड के रेट अलग हैं। रेट अप डाउन हुआ है, लेकिन ये कि रेट कंपैरिजन में पिछले दिनों और पिछले सालों से बहुत अच्छा रेट है। ठीक है, एक बंदे ने कहा इंस्टॉलमेंट में, अब मैं ये बात कह सकता हूँ कि इंस्टॉलमेंट में मिलती नहीं है। हाँ ये है कि अगर पर्सनली तौर पे अपने लिए कोई चीज़ बनाना चाहते हो, इंस्टॉलमेंट के अंदर कुछ मोटे अमाउंट की इंस्टॉलमेंट है, कुछ है मामलात हैं, तो ये है कि हम पर्सनली तौर पे हमारे कुछ कस्टमर होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि भाई 6 महीने 4 महीने 5 महीने के टाइम पे आप फ़ेज़ 2 की फ़ाइल हैं उनको दे देते हैं। सही है, कि अब ये पेमेंट पूरी करें और फ़ाइल ले लें। ठीक है, तो ये एक चांस है, चांस ट्राई किया जा सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये एक आदमी ने इंस्टॉलमेंट में बात की थी। सही है कि उनको भी मैं ये बात कहूँगा कि भाई देखो इंस्टॉलमेंट में चीज़ें मिलती नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि पर्सनली अगर किसी बंदे की चीज़ इंस्टॉलमेंट में, जैसे अभी हमने पिछले दिनों रिसेंटली एक फ़ेज़ 2 के अंदर 80 गज़ दी है। सही है, उसकी मार्केट वैल्यू है तकरीबन 375 से 380 तक। किसी के हमने 6 महीने की इंस्टॉलमेंट पे वो ली है, 450 की दी है। तो क्या मकसद ये कि उसने अपना महीने के हिसाब से शेड्यूल दिया है, तो ये हम देते नहीं हैं। हम कोशिश होती है कि कोई दे दे, कहीं से मिल जाए, तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों के लिए बेहतर से बेहतर हो। ठीक है, तो ये सब बातें हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। फ़ेज़ 2 के अंदर अगर इस राउंड के अंदर बात की जाए ना भाई, तो मैं आपको लोगों को एक बात पहले ही क्लियर करके बता दूं कि पिछले सालों से जितने सालों के कंपैरिजन में आप रेट को स्टडी कर लें, आज का रेट उस रेट से ऊपर ही है। कम से कम भी जाता है ना पीछे के टुकड़े पे रेट, तो वहाँ भी इस टाइम 80 गज़ ना 360 370 से कम में नहीं मिल रही। 120 गज़ 4.5 लाख से नीचे नहीं मिल रही। ठीक है, अब इस बात को सोचते रहो कि जी इंक्रूजमेंट, कल अगर यही कुछ जगहों पे जहाँ जहाँ इंक्रूजमेंट है, जिन जिन हिस्सों में, जिन जिन टुकड़ों में इसके, अगर उससे हम बाहर होकर बात करते हैं और वहाँ अगर क्लियर होती हैं जगहें, तो भाई ये भी तो देखो कि उसका रेट जाएगा कहाँ। फिर आप उस टाइम ये बैठ के बोलोगे कि यार काश मैं ले लेता। तो बेहतर ये कि ये सोचना बेहतर है कि अल्लाह तवक्कल इन्वेस्टमेंट की जाती है। इन्वेस्टमेंट भी एक रिस्क फैक्टर होता है, आर या पार वाला। या तो आप लगा के आर हो जाते हो या तो पार हो जाते हो, लेकिन ये कि ज़मीन स्लो डाउन होती है, कब्ज़ा होती है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी ज़मीनें कराची के अंदर कब्ज़ा हुई थी, लोगों ने सेकी रखी 10-10 साल तक, 8 साल तक नहीं हुआ, उन्होंने फ़ाइल कचरा समझ के बेची। जब बेची और 4-5 साल में एकदम दूसरे का नसीब जाग गया, तो नसीब का खेल है। लेकिन ये सोच कर इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ये बेवकूफ़ी है। आज अगर आप छोटे छोटे पैसे लेकर मिसाल है फ़ेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट कर देते हो, सही है, तो बात ये आपने 8, 10, 15 फाइलें भी जमा कर ली, तो आप एक अमाउंट सिमेट लोगे। सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, फ़ेज़ 1 के जैसे ये कुछ सेक्टर हैं 79, 80, अगर इनमें डेवलपमेंट हो गई तो ये आपको भी पता है कहाँ से कहाँ जाएगा रेट। ठीक है, जा सकता है, क्योंकि अभी भी रेट ऐसा नहीं है। 79 में 25 से 30 के बिटवीन का रेट है। 80 पे चले जाओ, उसके बाद शाहराह तेसर पे, तो यहाँ भी जो है 20 से 25 लाख रुपए का रेट है। तो ये जो बीच वाला टुकड़ा ना, ये वाला सराउंड है, ये सारा शाहराह तेसर है। तो इस कंपैरिजन में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। कि जिन लोगों की बात
थी जिन्होंने मुझसे पूछा, वो मैं आज उस सारी वीडियो पे क्लियर कर रहा हूँ। एक बंदे ने मुझसे ये पूछा कि और कम से कम फेज़ 1 में कितने तक की फ़ाइल मिल जाएगी, तो मैंने कहा बहुत ज़ोर मार के 7 लाख रुपए तक में भी अगर मैं जाऊंगा तो फ़ाइल नहीं मिलेगी। मतलब मैं खुद 7 लाख रुपए में अच्छी लोकेशन की फ़ाइल फेज़ 1 के इस टुकड़े पे मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं मिल रही। तो आप अंदाज़ा लगा लो, 7 लाख रुपए में मुझे यहाँ फ़ाइल नहीं मिल रही अच्छी लोकेशन की, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि फ़ेज़ 2 का उस कंपैरिजन में पीछे के सेक्टरों का रेट अच्छा है। 93, 94, 95, 22, 23 का रेट अच्छा है। मतलब यहाँ 3.5-4 के बिटवीन में या 4 प्लस पे कहीं भी फ़ाइलें मिल रही हैं, तो आज के रेट के हिसाब से सही मिल रही हैं जिस तरह का फेज़ 1 का रेट है, सही है। रही बात डेवलपमेंट की, देखें बात सिंपल है, आज एमडी डेवलप नहीं कर रहा, कल एमडी डेवलप करता है। इस जगह का रेट कहाँ है सबको पता है। बहरिया भी इस टाइम अगर हम बात करें बहरिया टाउन की, तो बहरिया टाउन में सबको पता है बहरिया ग्रीन के अंदर भी कितने का प्लॉट है, उस कंपैरिजन में उसकी इंस्टॉलमेंट फिर उसका ओन, और बहरिया ग्रीन कहाँ बना हुआ है, बहरिया में भी कम से कम पैसे कहाँ से शुरू होते हैं। उस कंपैरिजन में इसका कंपेयर किया जाए तो भी सस्ता है। स्कीम 33 का कंपैरिजन किया जाए तो तेसरा टाउन का 2 और फेज़ 1 का ये शार है तेसर वाले के पास का टुकड़ा, ये फिर भी सस्ता है। और इसकी इस सराउंड में ये मेमार गार्डन सिटी, इस सराउंड के टुकड़े की बात की जाए या 33 की बात की, उसके कंपैरिजन में आज भी ये टुकड़े सारे सस्ते हैं। तो जिसके पास कम पैसे हैं उसको मशवरा दूंगा, भाई 3-3, 4-4 लाख रुपए की फ़ाइल जमा कर लो, अल्लाह तवक्कल, 5, 7, 8 फाइलें जमा हो जाए तो एक पैसा समेट के आप बाहर आ सकते हो। क्योंकि जितना महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से पैसा समेटना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है, वरना 5 साल बाद बोलेंगे यार 3-3, 4-4 की मिलती थी, अभी मैंने 8-10 लेके रखी होती तो यार किसी काम आ जाती। बच्चों के आगे मामला तो इंसान के, बच्चों की शादी है, पढ़ाई है, उसमें बंदा ये एक पैसे जमा कर सकता है, सेफ साइड कर सकता है। और अगर ये बढ़ गया रेट वक्त के साथ तो डेफिनेटली बेनिफिट किसको है, लोगों को ही है। तो उस हिसाब से बात हो रही है। बहरहाल ये चीज़ें हैं, ये जवाब थे जो पूछे गए, सवालात किए गए, उसके मैंने जवाब दिए हैं। उम्मीद है अगर सबको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो इसको जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोशिश करूँगा इस तरह के सवाल पे जवाब देता रहूँ, सही से सही बात, अच्छे से अच्छा मशवरा आप लोगों को डिलीवर करता रहूँ और आप लोगों को बेनिफिट मिले। सही है, चाहे आप किसी से भी काम करें, आप मुझसे करें ना करें, आप किसी से भी काम करें, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसका रेट क्या है। लेने देने की बात नहीं है, काम पैसिफिक तरीके से जो प्रॉपर्टी का है उसी तरह होना चाहिए। आपका एक चीज़ है, आपके पास ये पैसे हैं, आपने बोले इतने पैसे मुझे चीज़ चाहिए, वो कितने में ले रहा है, क्या कर रहा है, नहीं, आप अपने रेट पे फिक्स जो है बाइंग करते हैं, ठीक है। तो आपको जब रेट पता होगा तो बाइंग करेंगे ना। अब आपको पता है कि इसका 3-4 के बिटवीन का रेट है, सही है, तो आप बाइंग करेंगे डेफिनेटली। चाहिए कहीं आपको पता है 20 से 25 लाख का या 25 से 30 लाख का या नीचे का रेट है 18, 19, 12, 13, तो एक एवरेज रेट की बाइंग होती है। सर में वैसे भी जो है फ़र्क पड़ता नहीं है, 10-20 हज़ार रुपये के फ़र्क से काम होता है। बाइंग सेलिंग में फ़र्क होता है। छोटी फाइलों में 10-20 हज़ार का काम है, बड़ी फाइलों पे जाते हैं तो 30-40-50 हज़ार के हिसाब से काम करते हैं। करने वाले भाई 1.5 लाख के डिफरेंस से भी काम करते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। वो तो हर सबका अपना नसीब है, अल्लाह ताला जिस तरह जिसको जैसे दे रहा है। लेकिन ये नॉलेज इसलिए ज़रूरी है कि जब आप लोगों को पता होगी तो आप लोग बाइंग सेलिंग करोगे कि इतने का रेट है। और ये ख़ास तौर में वो जेन्युइन कस्टमर जो पैसे जमा नहीं कर पाते, ज़ाहिर बात है महंगाई है, 10,000 चीज़ें हैं, तो उनके लिए बेस्ट है कि भाई ये छोटी छोटी फ़ाइलें लेके जमा कर लो। जब 4-5 साल में 10-15 फ़ाइलें हो जाएंगी तुम्हारे पास, और इंशाल्लाह अगर रेट और मज़ीद 25-50 बढ़ जाता है तो तुम्हारे एक अमाउंट सिमट जाएगा। इंसान अपना कोई भी चीज़ ले सकता है, कोई भी आगे मामलात कर सकता है, उस हवाले से बात हो रही है। तो ये सारे मामलात फिर जो डिस्कशन करी है ये मैंने उन दोस्तों के लिए करी है जिन्होंने मुझसे पूछा और कहा, और जो मैं बेहतर समझता हूँ उस पर मैंने बात करी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, शेयर करना है, लोगों को बताना है। इस तरह मज़ीद मैं आगे वक्तन हर सोसाइटी के मैप के ऊपर रेट के साथ डिस्कशन करूँगा, रेट बताऊँगा, उसके बेनिफिट बताऊँगा, उसके सराउंड में क्या है क्या नहीं, अच्छा है बेहतर है, ज़मीन के मामला क्या हैं क्या नहीं, ये सारे ऑप्शन पे हम बात करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए इजाज़त दें, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।